इजराइल और हमास के बीच जंग ऐसे वक्त शुरू हुई है जब दुनिया में पहले ही अस्थिरता का माहौल है। इजराइल में विरोधी दलों को मिलाकर इमरजेंसी गवर्नमेंट और मिलिट्री काउंसिल तैयार है। दूसरी तरफ सऊदी अरब और ईरान ने मौजूदा हालात पर बात की है। अमेरिका कह चुका है कि ईरान को इस जंग से दूर रहना चाहिए, लेकिन ईरान के दोस्त रूस ने फिलिस्तीन का सपोर्ट कर दिया। एक्सपर्ट्स पूछ रहे हैं, जो रूस यूक्रेन वॉर में नहीं हुआ था, मिडिल ईस्ट में तीसरे विश्व युद्ध का मोर्चा क्या खुलने वाला है? क्या मिडिल ईस्ट से महायुद्ध का सिग्नल मिला है? क्या इजराइल हमास की जंग रूस यूक्रेन से भी बड़ी होगी? क्या दुनिया एक बार फिर दो धड़ों में बटेगी? 2700 से ज्यादा मौत, 9000 से ज्यादा घायल। 6 दिन की जंग आंकड़ों की शक्ल में इस तरह दिखती है। इजराइल का कहना है, हमास ने हमारे 1300 लोग मारे। हमास ने बताया, गाजा में इजराइल ने 1400 से ज्यादा लाशें बिछाई। हर घंटे तबाही बढ़ रही है। हमास के हमले के चश्मदीद सामने आ रहे हैं। And we see a pregnant lady in on the floor, and we turn her around. And the stomach is open, wide open. There's a baby connected, an unborn baby connected to the cord with a stabbed with a knife, and the mother is shot in the head. गाजा पट्टी पर 20,000 टन से ज्यादा बारूद बरस चुका है और कितना बरसेगा, इसकी तस्वीरें भी इजराइल ने जारी की। ये इजराइल के 2000 पाउंड के MK-84 बॉम्ब, इनमें जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन किट, जिन्हें इजरायली एयरफोर्स अपने लड़ाकू जहाजों पर फिट करेगी। हमले अब भी जारी हैं। गाजा के अलग अलग इलाकों को इजराइल टारगेट कर रहा है। हमास के हमले का काउंटर गाजा भुगत रहा है और इन तस्वीरों को अब देश नजरें गड़ाकर देख रहे हैं। युद्ध भीषण होगा, आगे बढ़ेगा, इसका पहला सिग्नल ईरान से मिला। ईरान ने इजराइल के खिलाफ सभी अरब देशों को एकजुट होने की अपील की। ईरान के राष्ट्रपति ने सीरिया के अपने काउंटर पार्ट बशर अल असद से फोन पर बात की। कहा, आज सभी इस्लामिक और अरब मुल्कों को एक साथ आना चाहिए। फिलिस्तीन के खिलाफ जिस तरह के अपराध हो रहे हैं, उसे रोकने के लिए पूरी दुनिया को भी साथ आना चाहिए। इधर ईरान का बयान आया तो उधर इजराइल का कमेंट। भारत में इजराइल के राजदूत नाउर गिलोन ने साफ साफ कहा, हमास के पीछे ईरान की ही शक्ल है, ईरान का ही हाथ है। So we don't know too much about the planning. For sure, and we know, and for years we were saying it, that Iran is helping arm Hamas and teach them. So all that is there. And action will come and not words from now on. इस फोन कॉल के ठीक पहले ईरान के लीडर ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से बात की। दोनों ने इजराइल की तरफ से गाजा पट्टी पर हमले की मुखालफत की, यानी अब सऊदी अरब भी खुले तौर पर हमास के सपोर्ट में है। उधर अमेरिका कह रहा है, कुछ भी हो जाए इजराइल का साथ नहीं छोड़ेंगे। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इजराइल की जमीन से यही संदेश दिया। रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भी इजराइल जाएंगे। Hamas has only one agenda: to destroy Israel and to murder Jews. No country can or would tolerate the slaughter of its citizens, or simply return to the conditions that allowed it to take place. Israel has the right, indeed the obligation, to defend itself and to ensure that this never happens again. तो फिर क्या समझा जाए? क्या दुनिया मिडिल ईस्ट क्राइसिस पर दो फाड़ है? एक तरफ ईरान, रूस, लेबनान, जॉर्डन दिखते हैं, तो दूसरी ओर अमेरिका, इजराइल और पश्चिमी मुल्क। इस तरह के समीकरण रूस यूक्रेन वॉर के दौरान भी नजर आए थे। रूस के खिलाफ यूरोप था, अमेरिका यूक्रेन वॉर को हथियार देकर लंबा खींचता गया। अब ईरान का दोस्त रूस फिलिस्तीन के सपोर्ट में है। Вот не вижу смысла с военной точки зрения. Первое. Второе, это может быть как элемент такой военно-политический. यूक्रेन वाली जंग अब भी जारी है और बात तो एटमी धमकी तक भी पहुंच गई थी, मगर अब कई एक्सपर्ट्स ये भी कहने लगे कि अगर साफ तौर पर ईरान और इजराइल का आमना सामना हुआ तो फिर एटमी हथियारों की गुंजाइश बढ़ेगी और इससे वर्ल्ड वॉर की आशंका भी।
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।